हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक न्यू लेक्चर में। मेरा नाम है वशीम और आप देख रहे हैं किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो आज हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2। तो जहां तक कल ख़त्म किए थे आज फिर से हम लोग वहां से स्टार्ट करने जाएंगे। चलिए, कल आपको हम 4D सीरीज 3D सीरीज का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम डिटेल के साथ कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग 5D सीरीज देखेंगे। उसके लिए पहले आपको हम फिर से पीरियोडिक टेबल दिखा देते हैं, क्या क्या कल किए थे हम। हमारा पीरियोडिक टेबल आ गया, देखिए यही है आपका पीरियोडिक टेबल, प्यारा सा यही है ना। चलिए ज़रा सा इसको एक स्लाइड कर दे और पीरियोडिक टेबल यहाँ ले आते हैं आपका ज़रा। देखिए हम लोग कर रहे थे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद होगा आपको। तो डी ब्लॉक में हम लोग क्या क्या कर चुके थे, याद कीजिए। डी ब्लॉक का ये 3D सीरीज होता है, याद होगा आपको। जहाँ तक ये 3D सीरीज है, ये वाला 4D सीरीज होता है, ये वाला 5D होता है और ये वाला क्या होता है 6D होता है। तो हम लोग कल क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। 3D सीरीज का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख चुके थे, 4D का भी पूरा देख चुके थे। आज करना है हमको 5D के बारे में। तो देखिए पहले डी ब्लॉक के बारे में ध्यान से देखना है। जो डी ब्लॉक है आपका, डी ब्लॉक है ये स्कैंडियम वाला जितना भी एलिमेंट था जिंक तक, सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल कर चुके थे, जिसको हम लोग 3D सीरीज बोल रहे थे। ये वाई से लेकर CD तक जितना भी था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर चुके थे। इसको हम लोग कौन सा एलिमेंट बोल रहे थे, 4D सीरीज बोल रहे थे। आज हमको करना है La से लेकर लेंथनम से लेकर Hg तक, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी। अब ध्यान से देखना इसमें होता है क्या है। लेंथनम जो दिख रहा है, La का मतलब जो होता है La, इसको हम लोग लेंथनम बोलते हैं। लेंथनम, ध्यान सुनो, लेंथनम। इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 57। ध्यान से देखना, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 57। कहाँ गया, लिखे कि नहीं छोड़ दिए, 57। देखो ये जो लेंथनम है आपका, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 57। लेंथनम के बाद जब HF में जाते हैं आप, HF जो दिख रहा है इसका होना चाहिए 58। लेकिन ध्यान सुनना, जैसे लेंथनम से आप HF की तरफ जाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 72। कितना हो जाता है 72। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान सुनना। लेंथनम को होता है 57, इसका जस्ट बार तो 58 होना चाहिए, लेकिन है कितना 72। क्यों होता है 72, ध्यान सुनना। लेंथनम के बाद से जितना भी एलिमेंट आया उसको F ब्लॉक में रखा गया। कौन सा ब्लॉक में रखा गया, F ब्लॉक में। ध्यान सुनना, लेंथनम के बाद जितना भी एलिमेंट था 57 के बाद 58, 59 जितना भी था उसको कहाँ रखा गया, F ब्लॉक में। कहाँ रखा गया, F ब्लॉक में। इसीलिए लेंथनम का 57 होता है और ख़त्म होते होते HF का तो जाता है, HF का होता है 72। कितना होता है 72। इसका मतलब 57 के बाद तो जितना भी एलिमेंट था और 72 से पहले जितना भी एलिमेंट था वो F ब्लॉक में रखा गया। कहाँ रखा गया, F ब्लॉक में। ध्यान सुनना, 57 के बाद ये 57 है आपका और ये आपका 72 है। 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ गया, मतलब 57 के बाद से जो भी है 58 से लेकर जो भी है 58 से लेकर 71 तक, 58 से लेकर 71 तक जो भी एलिमेंट था उसको F ब्लॉक में रखा गया। ये देखो यहाँ से ये 58, ये वो आपका 58 और यहाँ से लेकर 71 तक आपको F ब्लॉक में रखा गया। फिर 71 जो 72 स्टार्ट हुआ, फिर उसको D ब्लॉक में रखा गया। क्यों रखा, कहाँ रखा गया, D ब्लॉक में। रखा क्यों गया, इसको अलग क्यों कर दिया, इसी में रखना चाहिए था। इसका रीजन होता है इसका प्रॉपर्टीज इससे मिल नहीं रहा था, डी ब्लॉक का एलिमेंट से प्रॉपर्टीज इसका मिल नहीं रहा था, इसीलिए इसको अलग से ब्लॉक बना दिया। इसीलिए 57 के बाद जो भी आता है, जो भी चीज़ 58 से लेकर 71 उसको हम F ब्लॉक में रख देंगे। उसी तरह अगर आप एक्टिनोइड का बात करो, इसका एक्टिनोइड के बाद इसके बाद जो भी एलिमेंट था, इसके बाद जो भी एलिमेंट था उसको रखा गया यहाँ पे F ब्लॉक में। ये वाला सीरीज, ये वाला जितना भी है, फिर उसके बाद फिर यहाँ से RF से स्टार्ट किया गया। कोई दिक्कत। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे 5D सीरीज के बारे में, ध्यान सुनते जाना। 5D सीरीज में आपका कौन कौन है, लेंथनम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ से Hg तक याद हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो लेंथनम का आपको बताएं 57 होगा और HF का कितना होगा आपका 72। तो देखो ध्यान से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये देखो लिख के रखे लेंथनम HF। देखो लेंथनम का 57, HF का कितना है आपका 72। फिर 72 से सीरियल वाइज चलेगा कहाँ तक, 72 से ले 80 तक। कहाँ तक चलेगा, 80 तक। ध्यान सुनो, अब हमको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। सबका नाम लिख, La HF TA सबका नाम लिख दिया था 80 तक। देखो यहाँ से La HF RS OS to Hg तक सारा नाम लिख दिया, यहाँ पे सारा नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है। देखो और Hg तक सारा लिखा हुआ। अब ध्यान सुनना, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब देख के बताओ, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाना, एकदम कंफ्यूज किसी को नहीं होना है। नहीं समझ में आया
देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक दोबारा देखो, यहाँ से स्टार्टिंग करना। ये कौन सा पीरियड है? 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू कितना है आपका 6। कौन सा पीरियड है आपका? 6 पीरियड है। अगर आप 6 पीरियड में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, अगर आप 6 पीरियड में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, पक्की बात है 5th वाला इलेक्ट्रॉन भर चुका होगा, हाँ या नहीं? अगर 6th पीरियड में इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हैं तो इसका मतलब है 5th पीरियड वाला इलेक्ट्रॉन भर चुका होगा। तो बताओ 5th पीरियड के लिए कौन सा नोबल गैस है? ज़ेनन। कौन है? ज़ेनन। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनम से लेकर Hg तक जितना भी लिखेंगे सब में क्या लिखना पड़ेगा? ज़ेनम। क्या लिखना पड़ेगा? ज़ेनन। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 6th पीरियड में भर रहे हैं, इसका मतलब 5th पीरियड वाला भर चुका होगा, और सब 6 पीरियड में, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब 6 पीरियड में, इसीलिए क्या लिखेंगे सब में? ज़ेनन। क्या लिखेंगे? ज़ेनन। तो देखो ज़ेनन सब में लिखे कि नहीं लिखे, देखो सब में ज़ेनन लिख दिया, ज़ेनन 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 सब में लिख दिया। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। अब आपको पता है जो 5D सीरीज है, यही जो 5D सीरीज है, यही वाला कहाँ गया यार, पीछे चल जाता है मेरा, लेंथनम वाला ही 5D सीरीज, n इक्वल टू 6, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? 5D सीरीज। n इक्वल टू 5 को क्या बोल रहे थे? 4D सीरीज, याद करो। और n इक्वल टू 3 वाला को कौन सा सीरीज बोल रहे थे? 3D सीरीज। कोई दिक्कत? तो देखो अब इसका हम लोग करना है 5D सीरीज का करना है, मतलब n इक्वल टू 6 का करना है। ध्यान सुनना, 5D सीरीज है, मतलब आपका पीरियड नंबर कितना है इसका, मतलब n इक्वल टू कितना है? 6, यही ना? अब ध्यान सुनना, अब याद करो S, SP, SDP, SFDP वाला याद करो। हम बताए थे S, फिर याद करना है SP, SP, फिर याद करना है SDP, SDP, फिर क्या याद करना है? SFDP, SFDP। यही याद करना है आपको, हाँ या नहीं बता दो? SFDP ये क्या हो गया? अच्छा, फिर SFDP हम बताए थे ये n इक्वल टू 1 के लिए है, 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, ये 6 के लिए, ये 7 पीरियड के लिए। तो बताओ, देख के बताओ कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं हम लोग, देख के बताइए कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं? 6 पीरियड। कौन सा पीरियड? 6 पीरियड। तो 6 पीरियड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? SDP के SFDP। 6 पीरियड के लिखना पड़ेगा आपको SFDP। क्या लिखना पड़ेगा? SFDP। तो देखो लिखें SFDP, SFDP। P इसीलिए नहीं लिखे, ध्यान सुनना, SFDP P इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि अभी हम लोग भर रहे हैं D ब्लॉक में, तो D ब्लॉक भरेगा तब ना P ब्लॉक में जाएंगे, इसीलिए P को हम लोग इग्नोर करते हैं, याद रखना। D ब्लॉक भर रहे हैं अभी, इसीलिए P नहीं लिख रहे हैं। तो देखो SFDP, P नहीं लिखना है, तो अरेंज करके लिख दिए, 4 वाला पहले, 6 वाला इधर, 4 वाला इधर। देखो ध्यान से देखना, अब हम बोल रहे हैं 4F 6D 5 4H कैसे लिखें आपको पता होगा, क्योंकि पीरियड इसका कितना है? 6। आपको बताए थे NS n-2F n-1D और क्या होता है? NP होता है। तो अगर n का वैल्यू 6 है आपका, तो बताओ यहाँ पे लिखेंगे 6x, 6 - 2 कितना होगा? 4F, 6 - 1 कितना होगा? 5D, और क्या होगा? 6P। तो मतलब ये लिखना है 6x लिखना है, 4F लिखना है, और क्या लिखना है? 5D लिखें। देखो लिखें, हाँ कहाँ गया 5D? तो 5D कैसे होगा? 6 पीरियड है ना, तो 5D होगा। उल्टा लिखा गया क्या? अच्छा यहाँ पे 5 उल्टा लिखा गया, 6 नहीं होगा, 5 होगा सब में, सॉरी 5 होगा, क्योंकि देखो पीरियड आपका 6 है, 6 पीरियड है, मतलब बताओ n-2 मतलब 4F, n-1 मतलब 6 - 1 करेंगे 5D आएगा, 6x 4F 5D होगा, 6x 4S 5D होगा। उल्टा लिखा गया, पता नहीं कैसे, थोड़ा सा। अच्छा ये इधर हो गया ना, S वाला इधर, P वाला इधर हो गया, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं इसको। 4S तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पीरियड ही 6 पर है, तो यहाँ 6 होगा ना, 6x 6x 6x, सब में 6x होगा, सब में 6x। अब आया D का बारी, D में कितना? 1 माइनस करते जाना, मतलब 5D सब में होगा, सब में 5D होगा। टाइप कर दिया है D, अरे D नहीं मिटना, सब में 5D, क्योंकि एक कम करना है ना, n आपका 6 है, इसीलिए 5D लिखना है आपको। चलो कोई दिक्कत है? याद रखना, ये वाला रूल लगाएं, n इक्वल टू 6 है, मतलब n के पीछे 6 लगाना, n-2 करना, मतलब 6 - 2 4F हो गया, n-1D मतलब 6 - 1 5D, और NP तो ये लिखना ही नहीं है आपको। देखो तो 6x 4F 5D, 6x 4F 5D लिख दो, कोई दिक्कत? चलो अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग, ध्यान सुनना। अब पहले लेंथनम में बढ़ेंगे, स्टार्टिंग करो लेंथनम से। देखो अब बताओ, लेंथनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, मतलब 57 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ध्यान सुनना। ज़ेनम में 54 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, ज़ेनन में 54 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, बचा कितना? 57 भरना है, 54 भर चुके हैं, बचा कितना आपके पास? 3 बचा, कितना बचा? 3।
तो आपको पता है पहले हम लोग किस में भरते हैं इलेक्ट्रॉन, एस में। तो पहले सब में एस में भर दो, दो भर दो, सब में एस में पहले भर दो, उसके बाद हम लोग कन्फ्यूजन लें, सब में 2 भर दो। एस में तो भर ही जाएगा क्योंकि डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एस वाला भर चुका होगा तब ना डी में भर रहे हैं, तो मतलब एस वाला आपका पक्की बात है पूरा भर चुका होगा, हाँ या नहीं, भरा होगा। चलो अब देखो ध्यान से, अब अगर एस ब्लॉक पूरा भर चुका है तो ये बताइए आप, अब हमको भरना है कितना बचा, लेंथनम में 57 भरना है, 54 भर चुके हैं, बचा कितना, 3 बचा, 3 में से 2 एस में भर दे, बचा कितना, 1, कितना बचा 1। ध्यान सुनना, देखो लेंथनम में 57 भरना है, 57 भरने के लिए हमको जेनम में 54 भर चुका है, 54 भर चुका है, और एस में भी 2 भर चुका है, कितना 54 और 2 कितना हो गया 56, बचा कितना 1। तो याद रखना लेंथनम में स्टार मार लेना है, इसमें पूरा बड़ा ऐसा स्टार। एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, एस के बाद जेनविन एफ में जाना चाहिए, लेकिन एफ में नहीं जाता, ये सीधा आके डी में चला जाता है, किस में आ जाता है, डी में, और एफ में आता है आपका 0 इलेक्ट्रॉन, कितना आता है 0। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहे हैं हम, देखो 57 भरना है, 57 में जेनन में 54 बढ़ा गया, और एस में पक्की बात है 2 भराई क्योंकि एस के बाद डी आता है, इसलिए एस भर चुका है। तो 54 + 2 कितना हो गया 56, बचा कितना 1 भरते हैं हम लोग डी में भरते हैं, किसमें भरते हैं, डी में, एफ में नहीं भरते, याद रखना एफ में नहीं भरते हैं, लेंथनम में एक्सेप्शन, याद रखना एफ में नहीं भरते हैं। अब आते हैं एचएफ में, ध्यान सुनो, अब आता है एचएफ में। अब एचएफ में देखो गौर से देखो, एचएफ को, एचएफ में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 72 में जेनन में 54 हम लोग भर चुके हैं, हाँ या नहीं। अब 54 भर चुके हैं और एस में भी 2 भर चुके हैं, कितना 54 और 2 56, बचा कितना इलेक्ट्रॉन 72 भरना है, और भर चुके हम लोग कितना 56, कितना हो गया 6, और कितना बच गया 6 5 1 16 इलेक्ट्रॉन भरना है, कितना भरना है 16। तो बताओ एस के बाद किसमें भरना है, एफ में। तो बताओ एफ में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 14, आता होगा आपको, एफ में कितना भर सकते हैं 14, बचा कितना 2, तो 2 इसमें भराएगा। उसी तरह बताओ सब में 14 भरते जाओ, सब में, एफ में तो हमेशा 14 ही भराना है, एफ में 14 ही भराएगा, याद रखना, तब ना डी में भर रहे हैं, क्योंकि डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, डी में, याद रखना। जिसको पता है पढ़ाए थे पहले हम, याद रखना, अगर डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसमें भराना चाहिए, डी में, किसमें भराना चाहिए, डी में। इसीलिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एक ये भी हो सकता है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ बचा था, देखो 57 था मेरे पास, 57 54 भर लिए थे, ऐसे ही भरा गया था, 54 और 2 कितना 56, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब एस के बाद आप भरते थे एफ में, है ना, एस के बाद भरना है आपको एफ में, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमको भरना कहाँ है, डी में भरना है, इसीलिए एफ में नहीं भरते, किसमें भरते हैं, डी में। कैसे भरते हैं, डी में। अब देखो, अब यहाँ पे D2 है तो नीचे D3 D4 करते जाओ, 5 6 7 8, एकदम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, 9 और 10। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। D1 D2 D4 कैसे किया पता है ना आपको, देखो फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ लेंथनम में D1 होगा, उसके बाद D2, जैसे बढ़ते जाएंगे एक बढ़ाते जाएंगे, D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना, जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, बढ़ाते जाना है। देखो लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, भले लिखे हैं वर्टिकली, लेकिन लेफ्ट टू राइट ही ये सब, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट बस लिखे ऊपर से नीचे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाओ, D1 है तो D2 D10 तक करते जाओ, D10 तक भर दिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान सुनना, अब इतना तो कर लिए, ये याद रखना लेंथनम में एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमको भरना है डी में, क्योंकि कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक का 5D सीरीज पढ़ रहे हैं। चलो अब ध्यान सुनना, इसमें एक ट्रिक याद रखना, एक एक्सेप्शन इसमें क्या आता है, 5D8 नहीं होगा, ध्यान सुनना, 5D8 नहीं होगा, और 5D10 क्या करेगा, रिपीट होगा, क्या होगा, रिपीट। मतलब डी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो नहीं होगा, डी में 10 रिपीट करना चाहिए। देखो डी में 8 इलेक्ट्रॉन है कहीं, क्या 5D8 है क्या, देखो यहाँ पे 5D8 तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एकदम गोल मटोल जैसा, यहाँ पे ये आपको 5D दिख रहा है, तो आपको बोले 5D8 नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, तो क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दो, क्या बचेगा, देखो 4F14 5D8 एक 9 और 6S क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, यही होगा ना। हमको D8 नहीं चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे देंगे हम, तो कितना बचेगा 5D9 और 6S1। अब देख के बताओ, अब हमको देखो यहाँ पे भी D9, यहाँ पे भी D9, तो बताओ D9 रिपीट होना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या रिपीट होना चाहिए, D10 रिपीट होगा तो चलेगा, लेकिन D9 रिपीट नहीं होना चाहिए। तो D9 रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, हमको D9 को भी चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करो, 4F14 एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से दे दो इसको, तो क्या बचेगा 5D10 और क्या बचा 6S2, कोई दिक्कत। अब देख के बताओ, यहाँ पे भी D10 यहाँ पे भी D10, दोनों D10 रिपीट हो रहा है, तो बताओ D10 रिपीट होगा, चलेगा कि चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, D10 रिपीट होना चाहिए, तो D10 रिपीट हो रहा था, आपको D10 रिपीट हो रहा है। कोई दिक्कत है इसमें बाबू लोग, बिल्कुल दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए इसको, जिसको नोट करना है फट से नोट करो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये आपका 5D सीरीज है, 5D सीरीज है क्योंकि 5D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसीलिए बोल रहे 5D सीरीज। पीरियड नंबर 6 है आपका डी ब्लॉक का, लिखिए जल्दी फट से।
याद रखना लेंथनम में स्टार जिसमें मारा है, लेंथनम वाला, पीटी वाला और एयू वाला, इसमें स्टार मार लेना एकदम बड़ा बड़ा। यही सब पूछता है, एक्सेप्शन ही ज़्यादा पूछता है केमिस्ट्री में। आपको एक्सेप्शन ही पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन का ही ज़्यादा पूछता है, याद रखना। और ट्रिक याद रखना, D8 नहीं होगा तो D8 को चेंज करना पड़ेगा और D10 रिपीट होगा। अगर यहाँ पे D9 रिपीट हो रहा था इसलिए D9 काट के D10 की है, याद रखिए। लिखिए फट से 5D सीरीज को। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा आपका। तो हेडिंग डालिए अब एफ ब्लॉक। अब पढ़ेंगे एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग डालिए आप लोग एफ ब्लॉक। चलिए हेडिंग डालिए एफ ब्लॉक, हेडिंग डालिए एफ ब्लॉक। आपका डी ब्लॉक सारा खत्म हो गया, हेडिंग डालो एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब बताओ, अगर एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो बताओ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसमें भराएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन कौन सा सब सेल? एफ सब सेल। जनरली ये होना चाहिए एफ सब सेल में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भराएगा, हाँ या नहीं बता दो, जल्दी बोलिए। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? एस सब सेल। जल्दी हेडिंग डालिए फट से। न्यू हेडिंग है आपका एफ ब्लॉक। अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसका हम, तो लिखना आप लोग n-2f, और f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, n-1d, और d में आपको पता है 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। याद रखना f ब्लॉक में d में या फिर 0 भरा जाएगा या फिर 1 भरा जाएगा, लेकिन f में 1 से लेकर 14 तक भर सकते हैं। और s में तो आपको पता है इसमें तो 2 ही भरते हैं हम लोग जनरली। लिख लेना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2f का 14, 1 से लेकर 14 तक, n-1d 0 से लेकर 10 तक, ns2 होता है, मतलब s में 2 भर सकते हैं। लिखिए दूसरा पॉइंट, इसमें लिखना है एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो लिख लेना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण तत्व। याद करो, बताए थे संक्रमण तत्व किसको बोलते थे? डी ब्लॉक वाले को। किसको बोलते थे? डी ब्लॉक वाले को। लेकिन उसमें सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते थे, लेकिन जो एफ ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक वाले को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं ध्यान सुनना। डी वाले को सिर्फ ट्रांजिशन बोलते थे और इसको इनर ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं ध्यान से देखना। आपको पता है रूल वाला NS, मान लो n = 6 है, 6 पीरियड का है, बताना NS n-2f n-1d, ये सब तो भूलना ही नहीं है आपको, और NP होता है। तो अगर n का वैल्यू 6 है तो बताओ n s के पीछे क्या लगाएंगे? 6x, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4f, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5d, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6p। तो बताओ सबसे अंदर वाला सेल कौन सा दिख रहा है? मान लो हम लोग सेल बनाते हैं, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है अंदर में, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह बढ़ते जाता है, सो एंड सो फोर्थ चलते जाता है। अब बताओ 6x 4f 5d 6p, तो बताओ
सबसे अंदर वाला पीरियड कौन सा दिख रहा है वो जरा बताना। तो इसमें पीरियड है आपका 6, इसमें कितना दिख रहा है 4, इसमें कितना दिख रहा है 5, इसमें कितना दिख रहा है 6। तो सबसे अंदर कौन है, ये 4f वाला। इसीलिए सबसे अंदर होने के कारण ही इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये सबसे अंदर इलेक्ट्रॉन भरता है, सबसे अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। लिख लीजिए जल्दी फट से, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे थैला खड़ी मेरे पास। चलिए अब देखना ध्यान से, जरा पीरियोडिक टेबल निकालें हम। देखिए जरा पीरियोडिक टेबल को, पढ़ रहे हैं हम लोग एफ ब्लॉक। क्या पढ़ रहे हैं, एफ ब्लॉक। देखो एफ ब्लॉक कहाँ पे, एफ ब्लॉक देखो एकदम नीचे सेपरेट दिया हुआ, एकदम सेपरेट, पूरा पीरियोडिक टेबल का नीचे दिया हुआ, बेस में दिया हुआ, क्योंकि इसका काम धंधा ही अलग अलग है, थोड़ा इन लोग से मिलता जुलता नहीं है, इसलिए नीचे रख दिया है। देखो ये पूरा एफ ब्लॉक है। अब ध्यान सुनना एफ ब्लॉक के बारे में। हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले आपको कि जो लेंथनम था, जिसका एटॉमिक नंबर 57 था, लेंथनम से आगे 58, 57 का जो 58 है, 58 से लेकर 71 तक उसको एफ ब्लॉक में रखा गया। कहाँ रखा गया, एफ ब्लॉक में। यहाँ पे सीजियम से लेकर 58 से लेकर पूरा 71 तक कहाँ रखा गया, एफ ब्लॉक में। कहाँ रखा गया, एफ ब्लॉक में। ध्यान सुनना। अब अगर बोल रहे लेंथनम, ये जो लेंथनम दिख रहा है, लेंथनम आपका है कौन सा पीरियड का, 1 2 3 4 5 6 पीरियड का, n = 6 पीरियड का। ध्यान सुनना, अगर लेंथनम 6 पीरियड का है तो हम बोल रहे लेंथनम के बाद जितना भी एलिमेंट था उसको एफ ब्लॉक में रखा गया। मतलब लेंथनम के बाद जो ये आना था, सी इसको आना था, सी को आना था, मतलब इसके आगे आना था, लेकिन रख दिया यहाँ पे। तो अगर ये लेंथनम 6 पीरियड का है तो बताओ ये वाला भी कौन सा पीरियड का होगा, 6 पीरियड का भी होगा, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत। उसी तरह लेंथनम के नीचे जो एक्टिनॉइड दिखता है, एसी मतलब होता है एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड के बाद आना था आपको TH, थोरियम आना था, लेकिन एक्टिनॉइड के बाद RF आ गया। क्या आ गया, RF। तो एक्टिनॉइड के बाद जितना भी एलिमेंट था उसको यहाँ रखा गया एफ ब्लॉक में। जैसे लेंथनम के बाद जितना भी एलिमेंट था उसको रखा गया एफ ब्लॉक में, उसी तरह एक्टिनॉइड के बाद जितना भी एलिमेंट था, कुछ 10-12, उसको रखा गया यहाँ पे एफ ब्लॉक में रखा गया। तो देखो एक्टिनॉइड बताओ कौन सा पीरियड का है, 7th पीरियड का। तो ये बताओ एफ ब्लॉक का कौन सा पीरियड का होगा, 7th पीरियड का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखना एफ ब्लॉक 6 पीरियड से स्टार्ट होता है। इसमें कितना पीरियड हो, 2 पीरियड, एक 6 पीरियड और कौन सा पीरियड, 7th पीरियड। कौन सा पीरियड, 7th पीरियड। और अगर आपसे ग्रुप पूछ दे एफ ब्लॉक में, आपसे ग्रुप पूछ दे कि कौन सा ग्रुप में आता है ब्लॉक, ग्रुप तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, कहीं दिया हुआ है क्या, देखो जैसे एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है, फर्स्ट 2, डी में 10 होता है, पी में 14, पी में 6 होता है। तो बोलता है एफ ब्लॉक में कितना ग्रुप होगा। ध्यान से देखना, एफ ब्लॉक निकला कहाँ से, लेंथनम से, और कहाँ से निकला है, एक्टिनॉइड से निकला है। निकला है दोनों, लेंथनम और कहाँ से, एक्टिनॉइड। लेंथनम से ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्टिनॉइड से यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। दोनों निकला है एफ डी ब्लॉक से। तो ध्यान सुनना, लेंथनम और एक्टिनॉइड, लेंथनम और एक्टिनॉइड कौन सा ग्रुप में आता है, 3rd ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में, 3rd ग्रुप। तो एफ ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट आपको दिखता है, जितना भी एफ ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है वो सब अंदर आएगा 3rd ग्रुप के अंदर में। कौन सा ग्रुप के अंदर में आएगा, 3rd। कितना, कौन सा ग्रुप के अंदर आएगा, 3rd ग्रुप। कोई दिक्कत। 3rd ग्रुप में देखो कितना एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कितना हो गया, 28। तो 3rd ग्रुप, यहाँ एफ ब्लॉक में टोटल कितना एलिमेंट होता है, टोटल एलिमेंट बोलेगा तो कितना बोलना है, 28। कितना होता है, 28। चलिए ध्यान से देखना, कहाँ गया स्लाइड मेरा, चलिए इसी के नीचे लिख देते हैं। एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम 6th पीरियड, 6th पीरियड से स्टार्ट होता है रखना। और एफ ब्लॉक टोटल एलिमेंट बोलेंगे एफ ब्लॉक में, टोटल एलिमेंट एफ ब्लॉक में सिर्फ बोल रहे हैं, टोटल एलिमेंट बोलेंगे तो 28 होता है। यार लिख लो इसको, 6 पीरियड से स्टार्ट होता है और टोटल एलिमेंट होता है 28। टोटल एलिमेंट होता है आपका 28। टोटल एलिमेंट होता है आपका 28। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब अगर आपसे बात किया जाए एफ ब्लॉक के बारे में, एफ ब्लॉक में 2 पीरियड था, एक पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर क्या था, 7। ध्यान सुनना, एक पीरियड नंबर 6 था और एक पीरियड नंबर क्या था, 7। 6 और 7, ध्यान से देखना। अब जो पीरियड नंबर 6 है
पीरियड नंबर 6 में जितना भी एलिमेंट आपको दिख रहा है, पीरियड नंबर 6 में जितना भी एलिमेंट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं 4f सीरीज। क्या बोलते हैं? 4f सीरीज। 4f सीरीज क्यों बोले, ध्यान सुनना। अगर n इक्वल टू 6 है तो याद करो फिर से यही वाला, बार बार यही आएगा आपके पास, n-2 n-1d और क्या बोलते हैं np। अगर n का वैल्यू 6 है तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 4f, हाँ या नहीं? अगर n का वैल्यू 6 रहेगी, 6 - 2 कितना होगा, 4f। इसीलिए पीरियड नंबर 6 में जितना भी एलिमेंट आपको दिखता है उसको हम लोग 4f सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4f सीरीज। और अगर पीरियड नंबर 7 का बात किया जाए तो कौन सा सीरीज बोलेंगे, कहाँ गया, इसे यहाँ लिखना, 5f सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, 5f सीरीज। और पीरियड नंबर 6 को बोलते हैं हम लोग 4f सीरीज। क्या बोलना है आपको, 4f सीरीज, ध्यान सुनना। अब अगर बात किया जाए 4f सीरीज का जितना भी एलिमेंट है, देखो ध्यान से, 4f सीरीज का जितना भी एलिमेंट दिख रहा है आपको यहां से लेकर यहां तक, सबको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। जितना भी एफ ब्लॉक एलिमेंट दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक जितना भी एलिमेंट दिख रहा है सबको एक साथ हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। याद रखना, पीरियड नंबर 6 है इसका, n = 6। कोई दिक्कत? अब देखो वही लिखे हम यहाँ पे, देखो 4f सीरीज का जितना भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर 58 से लेकर कहाँ तक, 71। CE से लेकर LU तक, देखो तो CE से लेकर LU तक, CE से लेकर LU तक जितना भी एलिमेंट दिख रहा है 58 से लेकर 71 तक, 58 से लेकर 71 तक जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग लेंथेनॉइड्स डोनेट करते हैं। किसे डोनेट करते हैं, लेंथेनॉइड से। अब आगे देखो, अब बोल रहा है 5f सीरीज में जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्टिनॉइड्स। क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। ध्यान सुनना, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। n = क्या होता है, 7। पीरियड नंबर क्या होता है, 7। कोई पूछेगा लेंथेनॉइड का पीरियड नंबर कितना होता है, 6, तो एक्टिनॉइड का पीरियड नंबर कितना होता है, 7। तो लेंथेनॉइड्स में जितना यहाँ से यहाँ तक जितना भी एलिमेंट आपको दिख रहा है नीचे वाला में, तो सबको हम लोग एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ तक होता है, 103। मतलब यहाँ से 90 से स्टार्ट होगा, ये थोरियम 90 से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ तक होगा, 103 तक खत्म होगा। कोई दिक्कत? और याद रखना एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट होता है 28। और एक चीज याद रखना, चाहे पीरियड नंबर लेंथेनॉइड्स का बात किया जाए चाहे एक्टिनॉइड्स की बात की, ये सारा कौन सा ग्रुप में आता है, आपको बताया था यहीं से निकला है, दोनों लेंथेनम और एक्टिनॉइड से निकला है, दोनों यहीं से निकला है। तो ले दोनों एफ ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट आपको दिख रहा है वो कौन सा ग्रुप में आपका आएगा, थर्ड ग्रुप में आएगा। कौन सा ग्रुप में आएगा, थर्ड ग्रुप में। तो यहाँ लिख दिए दोनों में, लेंथेनॉइड भी थर्ड ग्रुप में आएगा और एक्टिनॉइड भी कौन सा ग्रुप में आएगा, थर्ड ग्रुप में आएगा। अगर थर्ड ग्रुप बहुत बात हो रहा है तो देखते हैं थर्ड ग्रुप के बारे में। तो याद रखना, लार्जेस्ट ग्रुप, एक लाइन लिख लेना इसके नीचे, लार्जेस्ट ग्रुप इन पेरियोडिक टेबल, इन पेरियोडिक टेबल, पूरा पेरियोडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन होता है, थर्ड ग्रुप। लिख लेना इसको, मस्ट है एकदम। सबसे बड़ा ग्रुप पूछेगा 1 से लेकर 18 ग्रुप में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है, तो आपको बोलना है थर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखो थर्ड ग्रुप में कितना एलिमेंट होता है। देखो जो थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप, बताइए थर्ड ग्रुप में दो चीज आ जा रहा है। देखो एक आपका, देखो थर्ड ग्रुप में कौन कौन आ रहा है, देखो यहाँ पे थर्ड ग्रुप में एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। थर्ड ग्रुप में जितना भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, स्कैंडियम, SC, Y, La, AC का जितना भी एलिमेंट है डी ब्लॉक में भी आ जा रहा है। ये थर्ड ग्रुप में SC, Y, La, AC आ रहा है, तो लिख देते हैं इसको हम। एक डी ब्लॉक का भी एलिमेंट आ रहा है थर्ड ग्रुप में, डी ब्लॉक। और साथ में बताए थे अभी आपको थोड़ा देर पहले ही बताएं, लेंथेनम के बाद जितना भी एक्टिनॉइड के जितना भी सब कौन सा ब्लॉक में आ गया, एफ ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक में आ गया, एफ ब्लॉक में। मतलब लेंथेनम के बाद जो भी है वो कौन सा ग्रुप में आएगा, थर्ड ग्रुप में। एक्टिनॉइड के बाद जो भी आपको दिख रहा है वो कौन सा ग्रुप में आएगा, थर्ड ग्रुप में आएगा। मतलब लेंथेनम के बाद ये वाला पूरा, एक्टिनॉइड के बाद ये वाला पूरा, सब कौन सा ग्रुप में आएगा, थर्ड ग्रुप में है। कौन सा ग्रुप में आएगा, थर्ड। आपको पता है ये दोनों मिला के कितना एलिमेंट होता था, टोटल 28। तो याद रखो एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक का भी एलिमेंट इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। याद रखना थर्ड ग्रुप में डी ब्लॉक का भी एलिमेंट आता है और कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट आता है, एफ ब्लॉक का भी। डी ब्लॉक में आपका टोटल 4 एलिमेंट होगा, टोटल 4 होगा। कौन कौन होगा, SC होगा, Y होगा, La होगा और क्या होगा आपका AC होगा। क्या होगा, AC मतलब एक्टिनॉइड होगा। और आप अगर बात किया जाए एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक में कौन कौन आ जाएगा, लेंथेनॉइड्स और कौन आ जाएगा, पहले लिख लो कितना नंबर होता है, 28 होता है टोटल। एफ ब्लॉक में कितना एलिमेंट आ जाएगा, टोटल 28। कौन कौन आएगा, लेंथेनॉइड्स और कौन आएगा, लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स मतलब सब चीज हो जाएगा, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब बताओ डी ब्लॉक में 4 और एफ ब्लॉक में 28, तो 28 और 4 कितना होगा, 32। तो थर्ड ग्रुप में टोटल एलिमेंट्स पूछेगा तो आपको बोलना है 32 एलिमेंट्स होता है। लिख लेना इसको अच्छे से दम, 32 एलिमेंट्स। क्या लिखना है, 32
एलिमेंट्स। चलिए जल्दी फट से नोट कीजिए, पहले ऊपर वाला नोट कीजिए, उसके बाद नीचे नोट करना है। इसको नोट कीजिए फट से। चलिए ऊपर कर देते जरा, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में सबसे पहले देखेंगे हम लोग 4F सीरीज का। दो सीरीज है, एक 4F और एक 5F। तो पहले 4F सीरीज का देखते हैं, लास्ट टॉपिक है। जल्दी सेटिंग डालिए 4F सीरीज। अब 4F सीरीज में n का वैल्यू कितना होता है? 6, पीरियड नंबर 6 होता है। जल्दी नोट कीजिए फट से। चलिए देखो 4F सीरीज में कौन कौन एलिमेंट है जरा देख लो। कहाँ गया 4F सीरीज? ये आपका 4F सीरीज हुआ, ये लेंथ नॉट n = 6 वाला। CE से लेकर कहाँ तक हो रहा है? LU तक, मतलब 58 से लेकर 71 तक जितना भी एलिमेंट है सबका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ध्यान सुनना। अब CE जो निकला है किसके बाद निकला? लेंथनम के बाद, मतलब ये थर्ड ग्रुप का है ना? थर्ड ग्रुप का है। और कौन सा पीरियड है? 6 पीरियड है। अगर 6 पीरियड है, ध्यान सुनना, अगर 6 पीरियड में इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे, यहाँ पूरा 6 पीरियड में भरेंगे, तो बताओ 5 वाला भर चुका होगा मेरा, हाँ या नहीं? अगर 6 में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इसका मतलब 5 वाला भर चुका होगा। तो बताओ 5 के लिए कौन सा नोबल गैस? ये n = 5 था आपका। 5 के लिए कौन सा है? जेनन वाला। कौन सा वाला? जेनन। तो सब में किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे? जेनन में। देखो सब में इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरा हो गया है? जेनन में। और जेनन में आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 54। जेनन में कितना भरते हैं हम लोग? 54 भरते हैं सब में। ऐसे डिनोट नहीं करते हैं, ऐसे पता रहता है 54 भरते हैं। चलो देखो, अब आपको पता है अगर पीरियड नंबर 6 है तो बताओ NS SP SDP STP याद कीजिए। n = 6 के लिए क्या लिखते हैं? SDP के SFDP, SFDP। उसी तरह लिख दिए यहाँ पे SFDP। SFDP कैसे भी अरेंज करते हैं उससे मतलब नहीं, ज़्यादा अच्छा यही होता है इसीलिए लिख दिया हम। 4 है, 5 है, 6 इसीलिए लिखना है। SFDP लिखना है आपको। P तो आपको लिखना ही नहीं क्योंकि हम लोग D ब्लॉक पर F ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना। F ब्लॉक में P में इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं जाएगा, इसीलिए P नहीं लिखना है, SFD लिखना है। SFD देखो सब में SFD लिखना है क्योंकि F ब्लॉक है। देखो ध्यान से, इन्हें कि P में भर देना, D ब्लॉक है, F ब्लॉक में। F ब्लॉक पढ़ रहे हैं, F ब्लॉक यहीं से निकला है, तो इसका मतलब इसके बाद P ब्लॉक भराएगा ना, इसीलिए P में इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब 4F 5D 6S क्यों लिखे SFD में? SFD में 6S 5F
4d क्यों लिखे पता है आपको, n इक्वल टू 6 का होता है, तो बताओ ns n-2f। देखो हर बार हम ये लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए हर बार लिखते हैं, ये याद रखना। अब अगर n इक्वल टू 6 है तो बताओ यहाँ पे 6x 4f 5d और क्या लिखेंगे 6p। 4f इसीलिए कौन सा सीरीज बोल रहे हैं, 4f सीरीज। अब ध्यान सुनना, अब इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। देखो एक ट्रिक याद रखना, इसमें 0 to F0 F2 और F8 नहीं होगा, और F7 F14 क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट। ध्यान सुनना, F0 F2 F8 नहीं होगा, और F7 F14 क्या होगा, रिपीट। ध्यान सुनना। अब देखो, अब सी का भरना है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 58, मतलब 58 इलेक्ट्रॉन भरना है। 58 में 54 हम लोग भर चुके हैं, ध्यान से देखना। 58 में 54 भर चुके हैं, और एस में आपको पता है दो भरते हैं, दो भर ही दो पहले, सब में दो भर दो। एस में हमेशा दो भरते जाना है, कोई भी ब्लॉक वैसे। एस ब्लॉक को छोड़ के जो भी हम लोग देख रहे थे सब में एस में कितना था, दो। कुछ कुछ एक्सेप्शन था डी ब्लॉक में, याद करो, जिसमें 0 आया था। 0 किस में आया था, जरा डी ब्लॉक में कमेंट कर दीजिएगा, याद जिसको होगा। जो डी ब्लॉक में किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D सीरीज या फिर 4D सीरीज या फिर 5D सीरीज में किसी में 0 इलेक्ट्रॉन आया था एस में, याद करो कौन सा था। उस एलिमेंट का नाम लिखना है कमेंट में, सब कोई लिखिएगा। सब में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखो ध्यान से, अब है 58 भरना है, 50 और 54 भर चुका है, 54 और प्लस 2 एस में भरा है, कितना गया 54 और 2 कितना हो गया 56। भरना कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ध्यान सुनना, अब हमको 2 भरना है तो 2 भरते जाते हैं। देखो 2 भरना है तो 2 भरना चाहिए हमको एफ में, हाँ या नहीं। 54 2 54 2 56 और 2 कितना हुआ 58, यही होना चाहिए सही। लेकिन हम बताएं ट्रिक में, इस वाले में एक्सेप्शन क्या होता है, F2 आपका नहीं होना चाहिए, F2 आपका नहीं होना चाहिए। तो F2 नहीं होगा तो इसे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो। डी वाला डी तो खाली है ना आपका, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो, तो क्या बचेगा 4f1 5d1। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, एक्सेप्शन है, आपको रटना ही पड़ेगा ये चीज़। 4f सीरीज में F2 नहीं होता है। F2 क्यों नहीं हुआ, देखो क्योंकि 54 और 2 56 और 2 भरना था, यहाँ 52 हो जाता है, यहाँ 2 भरते हैं, लेकिन हमको पता है F2 नहीं भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दिए हम, और क्या, यही करना ही पड़ेगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दिए। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखते जाना। अब बताओ, अब 59 है, 54 भर चुके हैं, 54 + 2 कितना हो गया 56। भरना कितना है 3, तो यहाँ भर दो 3, कोई दिक्कत। अब उसी तरह करते जाओ, 3 4 5 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन भरते जाओ। 9 डी में नहीं भराएगा अभी, क्योंकि भरी इधर खत्म ही नहीं हुआ। 14 भराएगा तब ना डी में भराएगा। 10 11 12 13 14, एफ पूरा भरेगा तभी ना। 11 12 13 14, और यहाँ पे 14 रिपीट होता है। क्यों रिपीट होता है बताएंगे बाद में, ध्यान से देखना। अब जरा देख के बताओ, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, 0 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। ध्यान से ना, बोल रहा है 8 भी नहीं होगा। 8 कहीं है क्या मेरे पास, देखो यहाँ पे 8 दिया हुआ, तो 8 भी आपका नहीं होगा। 8 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 7। देखो ध्यान से, आप 9 भी तो लिख सकते थे, 9 क्यों नहीं लिखे, जरा गौर से देखना। वो बोलो, देखो हम बोल रहे हैं 8 नहीं होना चाहिए इसमें, एफ के ऊपर 8 नहीं होना चाहिए, तो 8 काट के हम लोग तो 9 भी तो लिख सकते हैं। 9 क्यों नहीं लिख रहे, ध्यान सुनना। 9 इसलिए नहीं लिख रहे हैं बाबू, देखो बाबू लोग जरा देखो, 9 इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि देखो 9 आपका रिपीट ही नहीं करेगा। देखो ध्यान से, रिपीट वाला सेक्शन में अगर इसको f को 9 कर दे तो 9 9 रिपीट होता, तो 9 रिपीट नहीं करना है, क्या रिपीट करना है 7। तो इसीलिए f को 8 को काट के क्या लिखते हैं 7, क्या लिखते हैं 7। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन किस में डाल देंगे, डी में डाल देंगे, किस में डाल देंगे डी में, कोई दिक्कत। अब फिर 9 10 11 12 13 14 14 कोई दिक्कत नहीं। अब F14 हुआ, F15 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 14 14 रिपीट करवाना है। ध्यान सुनना, 14 के बाद तो जनरली हमको 15 लिखना चाहिए था, लेकिन हमको 14 क्या कराना है, रिपीट कराना। और F14 के बाद इलेक्ट्रॉन भरेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 14 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और बचेगा ना यहाँ पे, तो बचेगा डी। कोई दिक्कत, देख लो यहाँ पे 71 था, 71 में 54 यहाँ पे भर चुके हैं। 54 + 2 कितना हो गया 56, 56 + 14 कितना होता है 56 + 14 6 4 5 4 7 70 भरा गया। अब तो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है मेरा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भर देते हैं डी में, कहाँ भर देते हैं डी में, इसीलिए यहाँ पे 14 14 रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखना, 71 भरना था, 54 भर चुके हैं, 54 + 2 कितना हो गया 56, 56 और एफ में आपको पता है मैक्सिमम भर सकते हैं 14, तो 56 और 14 कितना होता है 70, कितना होता है 70। अब बचा एक किसमें भरा जाएगा D1 में, कितना भरा जाएगा D1। अब देख जाओ डी जिसमें इसमें खाली बचा हुआ उसमें 0 लिखते जाओ, बस सिंपल है। जिसमें 0 डी खाली है तो 0 लिखते जाओ, खाली है तो 0 ही होगा ना, खाली है तो 0 भरते जाओ फटफट, 0 0 0, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखो क्या याद करना है इसमें, एक्सेप्शन क्या है, देखो ध्यान से, जो जो एक्सेप्शन है उसको याद करना है। और आपको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, आपको एक्सेप्शन वाला ही पूछेगा। देखो एक्सेप्शन कौन कौन वाला है,
एक आपका स्टार्टिंग वाला था, ये तो दिख भी नहीं रहा होगा आप लोग को, क्लास में तो नहीं दिखता है, यहाँ भी नहीं दिखेगा। अरे सेम सेम कलर का है, इसको लेते हैं। देखो एक ये देखना है 58 नंबर वाला, और इसमें देखना है 64 नंबर वाला, और एक आपको देखना है ये वाला लास्ट 71 वाला। देखो ध्यान से देखना है, कुछ गौर करके देखो, कुछ अलग लग रहा है। देखो तो 4f ब्लॉक का 4f सीरीज में डी में लगभग में इलेक्ट्रॉन जीरो है, क्या है जीरो, लेकिन 3 में को छोड़ के एटॉमिक नंबर 58, 64 और लास्ट वाला 71, सब में डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है। तो लिख लेना एक्सेप्शन में, इसको अलग से लिखना एक्सेप्शन करके 58 क्या लिखा हुआ 58 होगा शायद, हाँ 58, और आपका कौन सा था 64, और आपका लास्ट में कौन था 71। 58 सीजियम वाला, 64 जेडी वाला, और लास्ट में आपका एलयू वाला। ये तीनों में आपका D1 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना। डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, कितना होता है 1। जनरली सब में देखो जीरो है, लेकिन बस इस 3 को छोड़ के 58 वाला, 64 वाला, 71 वाला, तो इसमें कितना होता है D1। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि एफ ब्लॉक में 64 एटॉमिक नंबर वाला में डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता था, 0 की 1, तो लिख देना 1, याद रखना। यही 2-3 एक्सेप्शन था इसमें, और ये ट्रिक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। 0 to 8 नहीं होगा, और F7 F14 क्या होगा रिपीट होगा, क्या होगा रिपीट। चलिए इसको जल्दी फट से नोट कर लीजिए आप लोग, तो फट से स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, जो करना है कीजिए फट से। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, कल पढ़ाएंगे आप लोग को, कल पढ़ाएंगे 5F सीरीज, ये 5 सीरीज कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आज इतना ही रहने दीजिए। इसको नोट कीजिए फट से। चलिए आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे न्यू लेक्चर में। कल स्टार्ट करेंगे आपका ये वाला ब्लॉक, कौन सा है बचा हुआ है आपका 5D सीरीज, 5F सीरीज। कल करेंगे 5F सीरीज। कल सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगा। S ब्लॉक का कर चुके हैं, P ब्लॉक भी कर चुके हैं, D ब्लॉक भी खत्म हो गया है। आज कल F ब्लॉक पूरा कंप्लीट करके कल से बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो कल पूरा रिवीजन करके आइएगा क्लास अच्छे से, एकदम सारा क्वेश्चन करा देंगे। एक एक एलिमेंट कहाँ पे पाया जाएगा, कौन सा पीरियड में पाया जाएगा, कौन सा ब्लॉक में पाया जाएगा, कौन सा ग्रुप में पाया जाएगा, सारा करेंगे कल एकदम। एक एक एलिमेंट याद हो जाएगा कहाँ पे क्या रहता है। इसको नोट कर लीजिए फट से, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।